समय हमारे बीच बिताया। और मैं भी वही दोहराना चाहूँगा कि पिछले कुछ वर्ष से मैं भी रहा भी इस महीने में, जबकि ऐसा होता है कि अरे अब तो भी चली ही जाएंगे तो इनको क्या काम करना, एक आध पीरियड कम ही दिया जाए तो क्या क्या दिक्कत है। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा और मैंने यह समझा कि विद्यार्थियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए जो इनका समर्पित भाव है उसका फायदा हम अंत तक उठा सकें। और मैडम ने भी कहा और मैंने इतने ही समय महसूस किया, यह कहते हुए मैं क्षमा भी चाहता हूँ कि कुछ तुरंत रिएक्ट भी कर जाते हैं कि आज मेरा 6 पीरियड हो गया या आज हमारे साथ कंटिन्यूटी में हो गया। लेकिन जो एक ध्यान रहता है कि ऐसे शिक्षकों को कक्षा में भेजा जाए जिससे कि कक्षा के छात्र छात्राओं को कुछ लाभ हो। ऐसे जाकर केवल अटेंड कर लेना, बैठ करके सेल्फ स्टडी या कुछ मतलब समय व्यतीत कर देना मैं कतई नहीं पसंद करता। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि मोनालिसा मैम ने कभी यह नहीं कहा कि मेरा एक पीरियड ज़्यादा क्यों हो गया या मुझको आपने क्यों लगा दिया। और सबसे अच्छी बात यह रही कि ये पढ़ाती रही और बच्चे जिस तरह से इनको सुनते रहे, पढ़ते रहे, यह हम लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है। और कहा जाता है कि किसी के बिना कोई काम रुकता नहीं है, जिंदगी चलती रहती है, सब काम होता रहता है, लेकिन सबके काम करने का अपना तरीका होता है और वह तरीका ही यादगार बन जाता है। ऐसा नहीं है कि मोनालिसा मैम अब जा रही हैं तो इनकी जगह जो आएंगे उनसे हमारे खाली स्थान की पूर्ति नहीं हो पाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन इन्होंने जो एक मुकाम हासिल किया है और हम लोगों के हृदय में जो छाप बनाई है वह निश्चित रूप से हमेशा याद रखने योग्य है, स्मरणीय है। बहुत ज़्यादा तो मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, लेकिन एक दो बार ऐसा अवसर आया है कि इनके सहयोगी स्वभाव का, इनके सहयोगी व्यक्तित्व का उदाहरण भी मुझे देखने को मिला है। 2 बार मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी तो किसी तरह ठीक नहीं हो पा रहा था, तो मुझको किसी ने कहा कि डॉक्टर विश्वास से एक बार संपर्क किया जाए। तो मैं सीधे इनके क्वार्टर गया था ऐसे समय में जिस समय वो बैठे नहीं थे वहाँ। तो ऐसा 2 बार हुआ और दोनों बार उन्होंने ऐसी दवा दी और कुछ इस तरह से उन्होंने ट्रीटमेंट किया, संतुष्ट किया और यह विश्वास दिलाया, जैसा कि नाम भी है, कि आगे अब आपको कोई खास दिक्कत नहीं हो। बस यही कुछ स्मरणीय पल हैं जो व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूँ। और रही बात खाने खिलाने की, तो मिठाई तो मैं कई बार खा चुका हूँ, कई बार भंडारे में भी मैं गया। इस बार मैं अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य के कारण मैं इस बार के भंडारे में शामिल नहीं हो पाया, इसका मुझे खेद रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपकी जगह की पूर्ति तो हो जाएगी, लेकिन आपकी पूर्ति मैडम असंभव है। आप स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें, सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें, आप सपरिवार खुश रहें, डॉक्टर साहब भी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपकी बिटिया भी डॉक्टर हो गई हैं।
और कोलकाता बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कभी न कभी वो एक ऐसा शहर है जहाँ किसी न किसी को कभी न कभी जाना ही पड़ता है, जाते भी हैं। तो अगर मौका लगा तो हम आपका आतिथ्य भी अवश्य लेंगे और लेना चाहेंगे ही, अगर मौका लगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।